हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पहले नॉच बनाते हैं। तो आपको एक पेंसिल या मार्कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे में इंसाइज़र के और ये मार्किंग करनी है। मार्किंग इसलिए हम करते हैं, जब हम माउंटिंग कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि आपका जो कास्ट है वो प्रॉपर वे में है, कहाँ पे कटिंग है। और जो नॉचेस हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि आप अपना जो पीओपी है उसके साथ वो एक ग्रिप बना सके, वो निकले नहीं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो मैं एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा हूँ ये भी आपको बनाना है, ठीक है। जो हम एक तरीके से ये ब्रिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से डबल लाइनिंग, इसलिए जो बीच वाली जो लाइनिंग है ये आपको कट करनी है, ठीक है। और ये आपको डायमंड शेप में आपको देना है, एक साइड से ट्रायंगल एक साइड से ट्रायंगल, तो आपको दोनों मिला के एक डायमंड शेप में आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे आपको बीपी ब्लेड के थ्रू। बट आप माइक्रो मोटर से भी आप कट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप माइक्रो मोटर की हेल्प से भी कट कर सकते हो। तो आपको जो याद रखना है कि ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आगे का जो मार्किंग है वो एक दूसरे का एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये इसकी मार्किंग होगी। आप मार्किंग भी अच्छे से देख लो नोचेस का। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप माइक्रो मोटर और बीपी ब्लेड से है, तो बीपी ब्लेड से मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप नोचेस बनाना, ठीक है। नोचेस थोड़ा डीप ही रखना, क्योंकि जब आप पोर करोगे तो नोचेस हम इसलिए बनाते हैं, ये स्मूथ सरफेस होता है तो फिर आपको पीओपी उसके साथ वो ग्रिप नहीं बना पाता है। और जब आप बार बार तीज अरेंजमेंट करते रहते हो तो बाई चांस निकल जाता है, इसीलिए हम नोचेस का यूज़ करते हैं। और नोचेस हैं हमारे हेल्प करते हैं आपको जब आप माउंटिंग करो, तीज अरेंजमेंट करो, तो उसके लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, सारे नोचेस तैयार कर लेंगे, ठीक है। नोचेस आप अच्छे से देख लो, क्योंकि किस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ बीपी ब्लेड। और यदि आप चाहो थोड़ा सा पानी में डिप करके भी आप इसे कट कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा पाउडर नहीं निकलेगी और आपका आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नोचेस। अब हम पहले इसको सील करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सील करने के लिए क्या करना है ये आपको, जैसे आपका मैंडिबल और मैक्सिला हो गया, ठीक है। इसको आप एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, जो मैंने मार्किंग की हुई थी। अब इसमें हमने वैक्स नाइफ से, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करके जो वैक्स है आप देखो एक दूसरे पे मतलब जा रहा है, तो वो एक दूसरे को लॉक कर रहा है। इस तरीके से आप इसको सील कर लो। ये होता है हमारी सीलिंग, ठीक है। अब आती है बात हमारे मार्किंग। इस तरीके से आप एक बार डीप कर लो अच्छे से कि आपको दिखे। ये देखो मैंने लिख भी दिया, सील कर दिया हमने, ठीक है। अब ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारी आती है माउंटिंग की बारी, ठीक है। तो माउंटिंग जो है अब ध्यान रखना, मैं इसमें आपको वीडियो के थ्रू थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है माउंटिंग करने में, बट मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। देखो ये जो थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड यदि यहाँ पे मैं बांध रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। मतलब अपना टीएमजे जो है, जो माउथ खुलता है, तो उसी के आधार पे ये थ्रेड रिलेशन लगती है, ठीक है, कि आप इक्वल रखो अपना। तो ये देखो मैंने इसके एकदम बीच बीच में ये मैंने थ्रेड रखा, ठीक है। और आपको ये वो जो रड दिख रहा है उस रड का भी एक है, यदि आप पीछे से चेक करोगे वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप 3 शेप में से कट कर दो। ये तो मैंने क्ले यूज़ किया है, आप चाहो तो मॉडलिंग वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। पर मॉडलिंग वैक्स यूज़ करना जब आप उसको गोल करके रोल कर रहे हो ना, तभी उसको यूज़ करना, क्योंकि वो गर्म होता है तो आप उसको आराम से प्रेस कर सकते हो। तो ये क्ले है तो आराम से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जिधर भी चाहूँ उस तरीके से रोटेट करना। लेकिन मॉडलिंग वैक्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप जब उसको गर्म करके रोल करो ना, तभी आप उसका तुरंत इंस्टेंट यूज़ करना, क्योंकि उसको प्रेस करने में तभी आराम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इंसाइज़र पिन पे भी ये यहाँ पे क्ले रख दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे भी आप लॉक कर देना अपने क्ले को, ठीक है, कि ये बार बार थ्रेड गिरे नहीं, ठीक है। और इस साइड से जैसे मैंने आपको उधर किया, सेम चीज़ आपको यहाँ करना है क्ले के थ्रू। चाहे तो आप मॉडलिंग वैक्स के थ्रू भी ये यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉडलिंग वैक्स यूज़ नहीं किया है, क्ले था मेरे पास तो मैंने क्ले यूज़ किया। आप मॉडलिंग वैक्स भी यूज़ करना। हाँ, हो सके मॉडलिंग वैक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट मैं बोलूँगा वो आप कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा इंसाइज़र पिन है, ठीक है, ये जो थ्रेड लगता है ना, ये थ्रेड का एक कारण है। ये थ्रेड लगा तो जो मैक्सिला और मैंडिबल का जो जहाँ पे हमने सील किया, तो हम इस स्टेज पे आके उसको देखते हैं ना कि वो सील उस थ्रेड से छिप जाता है, मतलब उसके पीछे छिप जाता है वो थ्रेड, ठीक है।
यहाँ से भी देखो, और इस दोनों थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे अब मैं आगे से देख रहा हूँ, ये राइट और लेफ़्ट में जो डिस्टेंस है थ्रेड का, वो भी इक्वल होना चाहिए। मतलब जहाँ पे सील किया है ये दोनों का जैसे है वो डिफरेंस, वो बता रहा हूँ मैं, और अच्छे से आपको समझा दूँगा। पहले थोड़ा क्लियर कर दूँ। जैसे मान लें चलो ये थ्रेड है, ये इंसाइज़र पिन है ना, इंसाइज़र पिन जो है वो मैक्सिला के नीचे होना चाहिए एकदम, जहाँ मैक्सिला ख़त्म हो रहा होगा उसका ओक्लूजन, उस पर हल्का सा टच होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा मैंने वीडियो के चलते उसमें अच्छे से टच नहीं कर पाया हूँ आपको दिखाने के चलते, पर आपको इंसाइज़र पिन पे पूरा टच करना है आपको, ठीक है। और मैं इस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्ले है, मोल्डिंग वैक्स में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब गर्म हो तब आप करना उसको यूज़, ठीक है। तो ये देखो मैंने प्रेस कर करके थ्रेड रिलेशन में चेक कर रहा हूँ कि मेरा थ्रेड जो है वो छिप जाए, उतने पे मुझे मिलाना है कि मेरा वो छिप जाए। इंसाइज़र पिन तो यहाँ आपको फिक्स रहेगा कि ये आपका मैक्सिला के पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। पर पीछे जो है वो आपका थ्रेड से वो लाइनिंग को मुझे मैच करना है, तो ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से मैं प्रेस कर रहा हूँ, और ये मेरा थ्रेड यहाँ से छिप गया है। आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये थ्रेड से वो ओक्लूजन छिप गया उसका, तो ये मुझे करना है। इंसाइज़र पिन जो है थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने के चलते नहीं हो पाया मेरे से कि मैं दिखा नहीं पाई। ये इंसाइज़र पिन मैक्सिला में वहाँ नीचे उसके पॉइंट पे टच होना चाहिए, ठीक है, अंदर वहाँ पे अंदर टच होना चाहिए था एकदम लाइनिंग पे। और दोनों का जो डिस्टेंस है, अब मैं ये भी देखो इस साइड से भी ओक्लूजन छिप गया, यही कह रहा हूँ मैं, थ्रेड रिलेशन आपको ये देखना पड़ेगा। आप चाहे पीछे से भी देखो, पीछे से मेरा कास्ट एकदम इक्वल दिख रहा है, ठीक है, ट्यूबर्सिटी जो है एकदम इक्वल दिख रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरा नीचे का जो सेटअप है वो ठीक है। अब देखो यही कह रहा था, थ्रेड इसका डिस्टेंस और राइट और लेफ़्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब आती है हमारी माउंटिंग के बारे में, तो हम पहले थ्रेड निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब निकालने का मतलब हटा लेंगे, सिर्फ खोलेंगे नहीं, इसको आराम से इस तरीके से हटा लें, ठीक है। अब जिस तरीके से आपको पता है कि रेशियो जो आपको लेना है पाउडर पानी का, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा पानी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से ही कि उतना आपको देखो, जब आप माउंटिंग कर रहे हो तो थोड़ा आप मटेरियल हल्का सा थोड़ा गीला ही रखना। क्यों? जब आप मिक्स करते हो ना तो आपको रिंग दिख रहा होगा, तो रिंग के अंदर भी मटेरियल जाना चाहिए। जब आप प्रेस करोगे ज़ोर से तो कास्ट नीचे दब सकता है जब आप, तो इसीलिए मटेरियल थोड़ा सा गीला भी रखना। ज़्यादा टाइट रखोगे आप, चाहे वैक्स हो या क्ले हो, आप प्रेस करोगे ना तो जिस तरीके से पीओपी टाइट हो जाएगा वो नीचे चला जाएगा, वो उस ओक्लूजन को फिर से वो ख़राब कर सकता है। इसीलिए कि थोड़ा सा मटेरियल गीला रखना कि जब आप प्रेस करो तो बस वो प्रेस हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको जो मतलब आप प्रेशर लगा रहे हो तब जाके वो प्रेस हो रहा है, प्रेस होगा उस तरीके से तो वो ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने मटेरियल बनाया, आप देख रहे हो कि मेरा मटेरियल थोड़ा सा गीला है। आप एक तरीके से भी और अच्छे से कर सकते हो, मैंने एक ही किया है, जैसे मैंने सारे पीओपी इसी पे रख दिया आपको कास्ट के ऊपर। पर आप चाहो थोड़ा सा जो पीओपी है आप अपने रिंग के दोनों जो गड्ढे हैं उसमें भी आप डाल के कर सकते हो। इसमें फिर प्रेस कर दिया मैंने। अब जो प्रेस किया, अब थोड़ा थोड़ा इस जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है उससे मैं इसको आराम से स्मूथ कर दूंगा, क्योंकि अब देखो वो फिक्स हो रहा है, अपना टाइम है उसके पास। आपको भी पता है पीओपी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए कि अब मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा स्मूथ करूँ, ठीक है। इस तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ हल्का। और ध्यान रखना जब पीछे की ओर होता है ना तो सबसे पीछे लास्ट में आप करना थोड़ा सा, क्योंकि पहले आप आगे कर लो, ठीक है। पीछे में क्या होता है थोड़ा सा आपको हो सके आर्टिकुलेटर उल्टा भी करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से जाता नहीं है। तो आप यदि देखो अभी आप बिगनर्स हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंटिन्यू कर लोगे 10-15 आर्टिकुलेशन तब आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। लेकिन बिगनर्स हो आप, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आर्टिकुलेटर थोड़ा सा इस तरीके से, ये आसान तरीका है फिर। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं आप और अच्छे कर सकते हो तो वो आपके देखो इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बट एक ट्रिक है वो मैं आपको बता, अब मैं मान ले चलो ये सब हो गया तो आप स्केल का यूज़ बेस्ट रहता है, क्योंकि हमने जितना भी किया स्केल से ही किया। स्केल से कटिंग अच्छी हो जाती है लेकिन मेटेलिक स्टाइल से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हल्का हल्का स्मूथ करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट का जो फिनिशिंग पॉलिशिंग होगा
वो आराम से आप सैंड पेपर से कर लेना, ठीक है। बट थोड़ा सा होगा कि ज़्यादा आपको लगे कि नहीं, तब सैंड पेपर आप घसते रहोगे पर वो जल्दी से निकलेगा नहीं। इसीलिए स्केल से थोड़ा सा आप शार्प कर लेना कि थोड़ा सा कम हो काटने के लिए, रगड़ने के लिए, फिनिशिंग पॉलिशिंग के लिए, इसीलिए थोड़ा सा स्केल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप स्मूथ कर लेना धीरे धीरे सारे। आपको ध्यान रखना है कि ये आपके टीचर बोलेंगे कि आपको राउंड ऑफ करना है या इसको शेप में लाना है। एक तो आप माउंटिंग राउंड ऑफ भी कर सकते हो गोल, पर एक क्या होगा, आपको कट करना पड़ेगा। मान ले चलो ये जैसे आपको स्लोप दिख रहा है, पर ये स्लोप कहीं होगा भी, कहीं पे नहीं भी होगा, पर ये एस्थेटिक की बात है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि माउंटिंग में बस हमें वो माउंटिंग जो है एक ही पर्पज़ से करते हैं, जब तीस अरेंजमेंट करें तो वो ख़राब ना हो, ये एक रिलेशन होती है इसी कारण से। तो हमने साइड से वैक्स जो है वो अच्छे से देखते हैं और कि वो ठीक है, और सारे साइड से आपको पीओपी कट कर देते हैं, ठीक है। और लगे कुछ गलती हो तो थोड़ा सा मेंशन कर देना आप कमेंट में, कि क्योंकि वीडियो बनाने वक्त हो सके कुछ गलत मैं बोल दिया हूँ, तभी समझ में नहीं आ रहा हो। तो अब मैंने ये जैसे आपको हो गया, तो आप फिर इसके बाद हम करेंगे आपको मैंडिबल का। मैंडिबल में थोड़ा सा कम ही पीओपी लगता है क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है। फिर मैंने इस तरीके से आपको बताया था, हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में रखना है, इस तरीके से आपको मिक्स करना है, ठीक है। ये मिक्सिंग हो गई तो देखो आप मैंने हल्का सा, और एक चीज़ ध्यान रखना, मेंशन रखना आप अपने में, कि जब भी आप मिक्स करो तो उसमें एयर बबल्स मत रखना, उसको टैप करना, क्योंकि फिर आपको क्या है, एयर बबल्स बीच में रह गए ना, तो फिर वो पीओपी जो है ये एक चांस बन सकता है कि वो आपकी माउंटिंग टूटे, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा कि जो होता है आप स्टडी कर लेना और इसके बारे में, बट मैं एक प्रैक्टिकली जो होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने प्रेस किया, अब जो थोड़ा इधर उधर मेरे पास जो पीओपी निकला हुआ है इसको मैं ऊपर की ओर खींचूँगा। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, वही उसी पीओपी को उसी पे लगा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल रहा हूँ। देखो एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। पर माउंटिंग में आप लोग पीओपी भी ज़्यादा वेस्ट करते हो, तो ध्यान रखना कि ये आपका ही मटेरियल होगा आपके क्लिनिक पे यदि आप कर रहे हो तो, इसलिए इकोनॉमिकल हमें रखना पड़ता है, ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे है, बिगिनर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीखने को मिलता है। गलती करोगे तभी आप सीखोगे। हाँ होगी माउंटिंग पहले बार में भी, कभी इंसाइज़र हट जाएगा, ये होगा, बट कोई नहीं, माउंटिंग आसानी से हो सकती है। बट ईज़िली आप इसके साथ खेलोगे तो आराम से माउंटिंग हो जाएगी। इसमें क्या है, बहुत कोई स्ट्रेस में लेके माउंटिंग करते हैं तो ये कभी इधर गिर जाता है, कभी नॉचेस नहीं होते हैं, तो इतना कुछ नहीं है, बस आराम से आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे पास ये था, तो मैंने इस तरीके से आपको जिस तरीके से बताया, मैंने एक्स्ट्रा जितना भी पीओपी था उससे कट किया स्केल से। रही बात स्मूथ करने की, तो आप सैंड पेपर जो है उसको पानी में डिप करना और उसको रगड़ना। फिर जब आपको ही पता है यदि आप रगड़ो तो उसका थोड़ा सा मटेरियल उसके ऊपर आ जाएगा, तो उसको वॉश कर देना या भींगे हुए कपड़े से उसको पोंछ देना, लास्ट में पूरे स्टेज को अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ऑटोमेटिक आपका एस्थेटिक भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपके एक्सटर्नल्स आएंगे आपको अपनी आर्टिकुलेटर साफ़ रखनी पड़ती है। हर चीज़ में अच्छे से करके जाना पड़ता है, मार्किंग करके जानी पड़ती है। और जो वैक्स इसके ऊपर लग गया आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कपड़ा लेना और पानी लेना, उससे हल्का सा आप पोंछोगे ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारी माउंटिंग कंप्लीट हो गई। सैंड पेपर से आप स्मूथ कर लेना, सॉफ्ट कर लेना। आप जिस लास्ट में जो दिखता है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। माउंटिंग आपको दिख रहा है, नोचेस, ये देखो नोचेस जो आगे मैंने बनाया वो भी है, एकदम स्मूथ होगी सैंड पेपर से। बस आपको यही करना है। थैंक यू एवरीवन।